पोटेंशियोमीटर की इस प्रॉब्लम को हम देखें। द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 100 सेंटीमीटर। और आपको गिवन है द ईएमएफ ऑफ इट स्टैंड एंड सेल इज ई वोल्ट। इसका जो स्टैंड है और जो सेल है उसका ईएमएफ कितना है? ई वोल्ट। पहले हम इसका काम करते सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये हमें इसका सेल दे रखा है, ओके, और ये पोटेंशियोमीटर की वायर, पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है? इट्स लेंथ इज गिवन 100 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने एक सेल इसके साथ में जोड़ा है। इट इज़ एम्प्लॉयड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। एक बैटरी जिसका ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 0.5 ओम। इसका ईएमएफ मुझे निकालना है और मुझे क्या बोल रखा है कि जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिलता है? बैलेंस पॉइंट हमें जो मिलता है वो हमें समवट 30 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, ठीक है। बैलेंस पॉइंट हमें जो मिल रहा है वो 30 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बैटरी का ईएमएफ कितना होगा। ये जो सेल है, सेल का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है कितना होगा। और आपको जो सेल दे रखा है उसमें ऑलरेडी उसका ईएमएफ कितना है? ई वोल्ट। अब आपको पता हो, यदि बैलेंस पॉइंट के लिए हमारे पास में एक बेसिक फार्मूला होता है, स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एल। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूला क्या हम लोगों के पास में? जो सेल जिसका ईएमएफ आपको निकालना है उसका ईएमएफ का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। यहाँ पर ई किसका ईएमएफ है? यहाँ पर ई जो है वो ईएमएफ है पोटेंशियोमीटर का, ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और कैपिटल एल जो है ये इसी की लेंथ है, इट इज़ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। और स्मॉल एल जो है वो आपकी बैलेंस लेंथ है। जैसा कि इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है, बैलेंस लेंथ कितनी दे रखी है? वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ फार्म क्या आ जाएगा हमारे पास में? कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू स्मॉल एल की वैल्यू दे रखी है 30। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 30 ई अपॉन 100 मतलब 0.3 ई है, एज इट इज़ जैसा हमारा आंसर दे रखा है, आंसर डी। तो आंसर डी आ गया। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएं कि यार इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो इसका क्या यूज़ है। एज सच इस प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो अल्टीमेटली सेल के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा जो सेल का ईएमएफ है। अगर सपोज यहाँ पर हम इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते, जो तुमको सेल दे रखा है इसके पैरेलल में अगर तुम एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते तो अनडाउटली फिर इस स्मॉल आर का भी कुछ ना कुछ यूज़ में हमें जरूर में आ जाता। अदरवाइज अभी तक अगर देखा जाए तो स्मॉल आर का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं है तो सेल में से करंट नहीं है, और सेल में से करंट नहीं है तो सेल के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा जो सेल का ईएमएफ है, ओके।